ये बहस हमेशा होती थी ना, आर्गुमेंट देती थी ये पीडीएम की जमातें कि अगर आपको इतना ही शौक है जनरल इलेक्शन में जाने का तो आप केपी और पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर दें। अब इमरान खान ने सरप्राइज दे दिया है कि वो डिसॉल्व करने जा रहे हैं, तो अब क्या आपको लगता है कि जाएंगे जनरल इलेक्शन की तरफ या फिर जिमनी इलेक्शन की एक्सरसाइज ही करेंगे? इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो उनके लिए अपना मसला हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अभी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं तो नई असेंबली आएगी वो 5 साल के लिए हो। अगर आप अगले साल जनरल इलेक्शन कराते हैं सितंबर में तो केपी के और पंजाब में तो पीटीआई की पक्की गवर्नमेंट होगी, ऐसी होगी कि जो इस तरह कच्ची गवर्नमेंट नहीं होगी, तो फिर आप इलेक्शन तो जीतने का तस्वर नहीं कर सकते। अगर आप इलेक्शन नहीं कराते तो आप तो फेडरल गवर्नमेंट में होंगे, आप तो कैंपेन नहीं चला सकेंगे। सीनियर तजियाकार हैं औरिया मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया औरिया साहब आपके वक्त का। ये बहस हमेशा होती थी ना, आर्गुमेंट देती थी ये पीडीएम की जमातें कि अगर आपको इतना ही शौक है जनरल इलेक्शन में जाने का तो आप केपी और पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर दें। अब इमरान खान ने सरप्राइज दे दिया है कि वो डिसॉल्व करने जा रहे हैं, तो अब क्या आपको लगता है कि जाएंगे जनरल इलेक्शन की तरफ या फिर जिमनी इलेक्शन की एक्सरसाइज ही करेंगे? देखिए, अगर वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो उनके लिए अपना मसला हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अभी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं तो नई असेंबली आएगी वो 5 साल के लिए हो जी, वो के लिए तो नहीं होगी, 5 साल के लिए तो होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप अगले साल जनरल इलेक्शन कराते हैं सितंबर में तो केपी के और पंजाब में तो पीटीआई की पक्की गवर्नमेंट होगी, ऐसी होगी कि जो इस तरह कच्ची गवर्नमेंट नहीं होगी, तो फिर आप इलेक्शन तो जीतने का तस्वर नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इलेक्शन नहीं कराते तो आप तो फेडरल गवर्नमेंट में होंगे, आप तो कैंपेन नहीं चला सकेंगे, जबकि इमरान खान और बाकी लोग तो कैंपेन चला रहे होंगे। तो उनके लिए कोई और रास्ता रह ही नहीं गया कि सिवाय इसके कोई इलेक्शन के अंदर आए। अच्छा, एक तो ये चीजें, दूसरे की जो इनका कॉन्फिडेंस है कि अभी जिमनी इलेक्शन जितने हुए और यह साहब देख लिया हुकूमत ने कि एक इलेक्शन में इनकी क्या सूरत हाल रही है, ये कह रहे हैं हम पंजाब का जीत जाएंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि 2 इलेक्शन हो चुके हैं और उन्हें पूरी तरह जिल्लत आमेर शिकस्त हुई है। पहले हुए थे जिसमें 17 सीटें थी, दूसरे जिसमें 7 सीटें में खुद इमरान खान जीते। अब आप मुझे ये बताइए कि सारे सिनेरियो के अंदर वो बेसिकली उनको पता है कि हमने हारना है, वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट में रहना चाहते हैं, जितना वो रह सके ताकि मुल्क तबाह होता है हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हम गवर्नमेंट के अंदर कम से कम रहे। तो ये औरिया साहब कब तक रह सकेंगे? अक्टूबर में तो वैसे ही इलेक्शन है ना, ये कितना आगे ले जाएंगे? जी, ज्यादा अक्टूबर में पहले हो जाएंगे। हाँ, नहीं, आपको लग रहा है एक ही साल में 2 दफा इलेक्शन का मुतामिल हो सकता है जो मईशत की सूरत हाल है? औरिया साहब जिद पे देखिए, यही तो मसला है, तो ये तो उनको सोचना चाहिए, बल्कि उनको खुद सोचना चाहिए कि अगले इलेक्शन में जब फिर को मुकम्मल उनकी डिफीट हो जाएगी ना, इसका मतलब यह है कि अगर ये इतने सारे इलेक्शन जब शुरू हो गए तो फेडरल गवर्नमेंट तो काम ही नहीं कर सकेगी ना, सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान में तो नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की फैमिली भी खत्म हो जाएगी। अगर पीटीआई आज वहां से निकल आए तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी खत्म हो जाएगी, सिर्फ सिंध रह जाएगा पीछे। और सिंध में भी आप सोचें कि 27 सीटों पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ना। तो औरिया साहब, ये जो जिद और ये सूरत हाल है जिसमें वो ये कहते हैं कि जी हमने अपनी सियासत को खो दिया, हमने रियासत को बचा लिया, कहाँ बची है रियासत? जो सूरत हाल मुल्क की हो गई है, आपके रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, पेमेंट्स के पैसे नहीं हैं, मुल्क दिवालिया की सूरत हाल पे खड़ा हुआ है। बल्कि सियासत को तो खोया हो ना हो, रियासत को ज्यादा खोया है। रियासत को बिल्कुल इस वक्त वो जिससे कहते हैं कि ऊपर से धक्का देके किसी कुएं में फेंक दिया गया, वैसी वाली कैफियत उन्होंने की है। ना माशियात रह गई है, ना मईशत रह गई है, ना माशरत रह, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आप सोचे कि आप देखें इस 9 महीने मैंने 50 साल में इतने बुरे हालात देखे जिस वक्त 9 महीने में हो रहे हैं। आजादी इजहार के हिसाब से देख लें, मीडिया पे देख लें, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर देख लें, बदतरीन किस्म के ये 9 महीने हैं जो पाकिस्तान में देखे। जब आप खुद ये कह रहे हैं औरिया साहब कि 50 साल में आपने ऐसे हालात नहीं देखे, तो अगले कई साल क्या सूरत हाल होगी? इससे निकलने में भी तो हमें टाइम लगेगा ना इन चीजों से। हाँ, देखिए बहुत बड़ा डैमेज हो गया ना, बहुत बड़ा। देखिए, आप जो इकोनॉमी जो है इसको संभालने के लिए आपको बहुत, जैसे कहते दांतों से पैसे पकड़ के, जौन जोखों का काम करके, पता नहीं कितनी मेहनत करके हमें इसे करना पड़ेगा। तो ये अगली हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पीटीआई जैसे कि लग रहा आ जाएगी जनरल इलेक्शन में, तो फिर ये उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस गिरती हुई मईशत को वो संभालेंगे कैसे? देखिए, एक बात बड़ी तय है कि अगर कोई पॉपुलर लीडर हो ना, तो पॉपुलर लीडर का मतलब होता है कि लोग उसके लिए भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, दुख बर्दाश्त कर लेते हैं, कि वो अगर बातों के साथ वो उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो आपको इस वक्त पॉपुलर लीडर की जरूरत है, कोई और जरूरत नहीं। आपको लगता है कि दीगर भी कुव्वतें इसमें अपना कोई किरदार अदा करेंगी इलेक्शंस में?
कौन कौन किरदार अदा करेंगे? कोई दीगर कुव्वतें, कोई ज़्यादा मुक्तदर हल्के आपको लगता है? एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने बहसियत से डिप्टी कमिश्नर को 4 या 5 इलेक्शन करवाए, 5 इलेक्शन करवाए जी। आप देखें, जब अगर एक लोगों की जो मार्जिन ज्यादा हो, जब कुव्वतें बेशुमार जितनी मर्जी हो, अगर अवाम का एक जम्मे गफीर मौजूद हो, अवाम का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा वाजे हो, तो फिर कोई भी इलेक्शन में दाखिल नहीं कर सकता, किसी का बाप नहीं कर सकता, नामुमकिनात में होता है। वो मार्जिन रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, प्री पोल सूरत बिल्टअप करते हैं। मार्जिन जब ज्यादा, ये पिछले सीटों में देख लिया, इतना ज्यादा मार्जिन था कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो हवन्नक होकर रह गई कि क्या करें। तो यानी कि मैं तो खैर धांधली के हवाले से बात नहीं कर रही थी, और यह सब सवाल मेरा ये था कि इलेक्शंस ना कराने पे जो हुकूमत की जिद है, तो मुक्तदर हल्के इसमें अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं। फिर वो अगर इलेक्शन ना कराने पे जिद हुई तो इसका मतलब यह है कि फिर तो पाकिस्तान का आपने फातिहा पढ़ ली ना आपने। और सच्ची बात यह है कि जो हालात पैदा हो जाएंगे और जो हालात हो रहे हैं, फिर तो पब्लिक बहुत बुरी तरह उठ खड़ी है। ठीक है, इलेक्शन करवा लें, वरना लोगों का गमो गुस्सा बहुत बुरी तरह, किसी भी बहुत बदतरीन अंजाम की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और मकबूल जान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस कराना हम ज़रूरत है, अगर इलेक्शंस नहीं कराए गए और ये जिद बांध के रखी गई तो लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।